देश को भी अब हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। दिल्ली से आगरा तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल रन के लिए तैयार है। आज दिन में 11:15 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आगरा के लिए रवाना होगी। अब तक इस रूट पर सबसे तेज भोपाल शताब्दी लगभग 140 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नई ट्रेन में 10 कोच हैं। इस हाई स्पीड ट्रेन की सीटें शताब्दी के चेयर कार जैसी ही हैं। ट्रायल के बाद हाई स्पीड ट्रेन को नवंबर महीने में दिल्ली से आगरा के लिए आम लोगों के लिए चलाने की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब नाउ सेमी हाई स्पीड की तरफ इंडियन रेलवे जाएगा। उसके लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने नई दिल्ली से आगरा, करीब 200 किलोमीटर की दूरी है। इसमें एक गाड़ी हमारी कल 3 जुलाई को एक ट्रायल रन होगा। उसमें इसको हम लोग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी रेलवे की ओर से अच्छी खबर है। नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को 25 किलोमीटर लंबे कटरा उधमपुर रेल लिंक पर ट्रेन को कटरा से हरी झंडी दिखाएंगे। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु सीधे दिल्ली और मुंबई से कटरा पहुंच सकेंगे। बीजेपी ने सरकार और पार्टी में बेहतर तालमेल बिठाने की नई कवायद शुरू की है। पार्टी ने फैसला किया है कि उसके मंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए महीने में कम से कम एक बार पार्टी मुख्यालय जरूर जाएंगे। ये निर्णय बीजेपी मुख्यालय में हुई एक बैठक में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। हर मंत्री की जो संगठनात्मक जिम्मेवारियां होती है, जैसे वो अपने विभाग के और कार्यक्रमों के लिए देश भर में जाते हैं, तो वहां संगठन के साथ तालमेल बिठाना और साथ ही साथ महीने में एक दिन यहां केंद्रीय कार्यालय में मंत्री देंगे, उपस्थित रहेंगे, ये निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमित शाह को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। राजनाथ सिंह की जगह अब अमित शाह ही बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। इस लिहाज से भी उनका सुरक्षा घेरा सख्त होना तय माना जा रहा था। अगर अमित शाह को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती है तो उनके सुरक्षा घेरे में कुल 22 सुरक्षाकर्मी होंगे और एक शिफ्ट में कम से कम 11 गार्ड तो रहेंगे ही। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जिम्मे होगी और साथ ही उन्हें एक एस्कॉर्ट कार भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सियासी जीत दिलाने के बाद अब अमित शाह की डिमांड महाराष्ट्र की राजनीति में भी बढ़ गई है। खबर है कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई विधानसभा चुनावों के लिए अमित शाह को जिम्मा देने की मांग करेगी। मुंबई में राज्य बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय नेताओं के सामने ये मांग उठाई जा सकती है। बैठक में विधानसभा चुनाव में बगैर शिवसेना के भी चुनाव लड़ने पर चर्चा हो सकती है। आज दिल्ली में 2014 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम में इन उम्मीदवारों की हार की वजह पर मंथन होगा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इनकी भूमिका तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विधानसभा में हंगामे के बीच व्यापम घोटाले पर कल दिन भर करीब 7 घंटे तक चर्चा चली, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया और उनसे कुर्सी छोड़ने की मांग की। शिवराज ने कहा कि यदि उन पर कोई भी आरोप साबित होता है तो राजनीति क्या, जिंदगी से संन्यास ले लेंगे। देश में महिलाओं को और अधिकारों और आजादी से जीने का तोहफा मिलने वाला है। आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज बनाने के लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्यादा ताकत से लैस करने वाली है। नए नियमों के तहत अब राष्ट्रीय महिला आयोग को गिरफ्तारी तक के अधिकार होंगे। महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 3 कदम उठाए हैं। सरकार ने बेहद अहम फैसला लेते हुए प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम की लिस्ट में शामिल कर लिया। एपीएमसी से भी अलग होंगी दोनों सब्जियां और बीपीएल एपीएल के लिए 50 लाख टन अनाज देने का ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें तय कर सकेंगी कि कारोबारी स्टॉक में कितना आलू प्याज रखें।
सब्जी की कीमतों को काबू करने के लिए दिल्ली में कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने नेफेड को 60 लाख रुपए के आलू प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। हालांकि आलू और प्याज को एपीएमसी मंडी से मुक्त कराकर सीधे बेचने के सरकार के फैसले के बाद मंडियों में हड़कंप मच गया है। मायानगरी मुंबई बारिश से बेहाल है, लेकिन लोगों को पीने के पानी की किल्लत होने वाली है। बीएमसी ने पानी की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी है। ऐसा मीठे पानी की कमी को देखते हुए किया गया है। नगर प्रशासन 10 दिनों के लिए हालात का मुआयना करेगा और पानी की घटी हुई सप्लाई पर फैसला लिया जाएगा। मुंबई में 2 साल पहले हुए पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में आज सजा का ऐलान हो सकता है। इस मामले में सोमवार को मुख्य आरोपी और पल्लवी के अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड सज्जाद अहमद को दोषी करार दिया गया था। सज्जाद पर हत्या, छेड़छाड़ और घर में जबरन घुसने का उसे दोषी पाया गया है। प्रीति जिंटा बदसलूकी मामले में आज कुछ गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। नेस्वाडिया ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 9 चश्मदीदों के नाम मुहैया कराए हैं, जो 30 मई को घटना वाले दिन वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे। इन्हीं 9 गवाहों के बयान आज दर्ज हो सकते हैं। साईं बनाम शंकराचार्य का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साईं भक्तों ने पुणे से शिरडी के लिए 220 किलोमीटर लंबी साईं पाल की यात्रा निकाली है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इनके हाथों में शंकराचार्य के खिलाफ बैनर पोस्टर हैं और जुबान पर शंकराचार्य को नसीहत देते बोल। वो गलत बात बोल रहे हो, वो बात उन्होंने गलत बोली ले। हम तो साईं को देव भगवान मानते हैं, वो ही वो हमारा सब कुछ है। साईं बाबा एक आस्था का प्रतीक है और साईं बाबा सबका मालिक है। जो स्वामीनंद आचार्य ने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। भारतवर्ष में सब धर्म एक है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, मुस्लिम और सब एकता है। और ये जो सदानंद महाराज ने जो बोला है बहुत गलत बोला है। साईं महाराज की जय, हम उसका निर्देश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब एक नए मकान में शिफ्ट हो रही हैं। दरअसल पीएम मोदी की मां अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ उनके सरकारी आवास में रहती हैं और पंकज मोदी ने ही गांधीनगर के रायसन में अपना नया घर खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। हीराबेन फिलहाल गांधीनगर के सेक्टर 22 के सरकारी मकान में काफी सालों से रहती आ रही हैं। नए घर में आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ की यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ से करीब 20 किलोमीटर पहले लांबगढ़ में बादल फटने से सड़क का 200 मीटर का हिस्सा अलकनंदा नदी में बह गया है। राहत और बचाव कार्य के काम में सुरक्षा बल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जुट गई है। फंसे हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम पांडुकेश्वर में किया गया है। मुंबई में मानसून की पहली बारिश से हाल बेहाल हो गया है। शहर और रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी भर गया, जबकि हाल ही में शुरू हुई मुंबई मेट्रो रेल की छत से भी पानी कोच के अंदर गिरने लगा। मेट्रो के एसी कंपार्टमेंट में बैठे यात्रियों पर अंदर ही लीकेज के चलते झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई। सिखों के लिए हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को लेकर हरियाणा और पंजाब में टकराव की स्थिति आ गई है। हरियाणा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा के सिखों के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है। वहीं पंजाब एसजीपीसी से जुड़े लोगों का मानना है कि इसके लिए न केवल पंजाब सरकार से एनओसी की जरूरत होगी, बल्कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी सहमति की जरूरत होगी। 2010 के पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने लोकल रेलवे स्टेशन से बुधवार की शाम एक बांग्लादेशी जाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया, जिसने पुणे ब्लास्ट के लिए विस्फोटक की सप्लाई की थी। एनआईए जाहिद हुसैन की ट्रांजिट रिमांड की मांग कर सकती है। अयोध्या में सरयू नदी में हुए एक हादसे में हैदराबाद से आए 2 छात्र डूब गए। नदी में छात्रों की तलाश जारी है। हैदराबाद से यज्ञ के लिए 50 सदस्यों का दल आया था। बताया जा रहा है कि एक दूसरे की फोटो खींचते हुए छात्र अचानक पानी में डूब गए। यूपी पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। यूपी में आगरा के पास पुलिस दबिश के दौरान बदमाश की फायरिंग से सिपाही प्रदीप की गोली लगने से मौत हो गई।
बरौली अहीर गांव में कुछ बदमाशों के फायरिंग की खबर पर थाने के दरोगा और सिपाही प्रदीप मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सिपाही प्रदीप की मौत हो गई। दिल्ली में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कॉलोनी में एमसीडी के बुलडोजर ने सैकड़ों मकानों को पल भर में जमींदोज कर दिया। एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, बिना कोई नोटिस दिए एमसीडी ये कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के आनंद पर्वत में बरसात के दौरान मकान गिरने से 4 लोग दब गए, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो गई। अवैध तरीके से बनाया गया मकान बारिश के दौरान मिट्टी सरकने से धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एमसीडी और दिल्ली पुलिस पैसे लेकर रातों रात ईंट और सीमेंट की चादर की पक्की झुग्गियां बनवाती हैं, जो मौत का कब्रगाह बनते जा रहे हैं। टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन में मेंस सिंगल क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर हुआ। कल खेले गए मुकाबले में बुल्गारिया के दिमित्रोव ने तीसरी वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के एनमरे को सीधे सेट में 6-1, 7-6 और 6-2 से हरा दिया। अंतिम 4 में दिमित्रोव की जंग शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच से होगी। विंबलडन के ही एक और मेंस क्वार्टर फाइनल मैच में 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर ने अपने ही देश के स्टानिस्लास वावरिका को 3-6, 7-6, 6-4 और 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में फेडरर का मुकाबला कनाडा के मिलास रावनिक से होगा। ब्राजील में कल से फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। पहला मैच फ्रांस बनाम जर्मनी का होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मेजबान ब्राजील की टक्कर कोलंबिया से होगी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक हादसे की वजह का पता नहीं चला। दुर्घटना स्थल के पास के हेल्थ सेंटर और एक रेस्टोरेंट को एहतियातन खाली करा लिया गया है। पुलिस की करतूतें अमेरिका में भी दिखती है। पुलिस डैशबोर्ड कैमरा के ताज़ा रिलीज वीडियो से पता चलता है कि इंडियाना पुलिस के एक ऑफिसर ने व्हीलचेयर पर बैठे एक शख्स को धक्का दे दिया था। ये घटना अक्टूबर 2013 की है, लेकिन अब इसे जारी किया गया है। पुलिस अधिकारी को शिकायत मिली थी कि व्हीलचेयर वाले शख्स निकोलस किनकैड के पास हैंडगन है, लेकिन तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला। इसी बात पर दोनों में झड़प हो गई और पुलिस अधिकारी ने किनकैड को धक्का दे दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारने के वक्त दक्षिण अफ्रीका के पैरालंपिक रनर ऑस्कर पिस्टोरियस की मानसिक हालत ठीक थी। यह खुलासा पिस्टोरियस की मानसिक परीक्षण से सामने आया। पिस्टोरियस के 30 दिनों के मानसिक परीक्षण किया गया। इसमें यह भी निकल कर आया है कि यह घटना के बाद से वो स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। पिछले साल 14 फरवरी को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी थी।